डाली डाली फूलों की। हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जेएमसी पहाड़ी पीहू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दिन के बज चुके हैं 12:30 और मैंने सुबह घास गई थी, घास लेके आ गई थी। और साथ ही साथ में मेरे हाथ को मधुमक्खी ने फिर से आज काट दिया। तो पूरा सूजा हुआ पड़ा है और घास भी नहीं निकाल पाई थी। थोड़ा सा ही लाई में आज 5 फूली और खेत में ही गई थी। और यहाँ चौक में डाल रखी हमने मिर्ची सुखाने के लिए, गीली लकड़ियाँ और सूखा घास, सुखाने के लिए घास डाल रखा है। और बन गई कद्दू की सब्जी और चावल बन गए हम लोगों के। और आज फिर से आसमान का दिमाग ख़राब हो रखा है। देख सकते हो आप लोग कि पूरे आसमान में बादल ही बादल छा गए हैं। और इतना फैलाया हुआ चीज़ फिर से समेटना पड़ेगा हम लोगों को। और मम्मी गई है बकरियों में, पापा हैं घर ही। और पापा ने बनाया दूध दरांती, एक ये वाली है। घास काटने के सारी दरांती ख़राब हो गई थी, मतलब टूट गई थी हमसे। तो दादी वहाँ पे कपड़े सुखा रही है। और खाना वाना तो हम लोगों ने बना दिया है। और इस हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है। ये तो ऐसा देख सकते हो आप, इसकी नसें बस दिख रही हैं और इसकी नसें वसें नहीं दिख रही हैं क्योंकि सूजा पड़ा है। सुबह सुबह काटा उसने आज मुझे। तो जब उसने काटा था ना तो एक ने ही काटा मुझे। मैं वहाँ पे झाड़ी साफ़ कर रही थी तो उस टाइम तो थोड़ा ही सूजा था और ये लाल लाल हो रहा है। पर थोड़ी देर के देखने के बाद ये हाथ सूजने लग गया था मेरा और बहुत दर्द करने लग गया था। और भाभी यहाँ पे अपनी घास की कड़ोई लगा रही है और मेरे हाथ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आफत आ गई। तो शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ फिलहाल खेत में। और खेत में आज हमारा क्या काम है वो आप लोगों को बता देती हूँ। खेत में हमारे तिल बो रखे थे 2 खेतों में। एक खेत में मम्मी कल ले आई थी और एक खेत में आज ला रही हूँ मैं। और सामने भाभी लोगों के खेतों में कितने अच्छी रगड़ास हो रखी है। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, पर हमारे यहाँ रगड़ास बोलते हैं। और उसके फूल देख सकते हो आप लोग, पीले पीले कितना सुंदर लग रहे हैं ना। पूरा खेत उनका ऐसे ही हो रखा पीला पीला। और ये जो गेहूं बो रखे थे ये भी सड़ चुके हैं, थोड़े ही बचे हैं। देख सकते हो सारे से गेहूं सड़ गए हैं और धूप नदी के उस तरफ चली गई है। तो जाती हूँ खेत में पहले मैं। तो इस बार जो हमारी धान है बोले तो सट्टी है, तो वो काफ़ी पीछे पीछे जा रही है। और शायद अक्टूबर फर्स्ट या अक्टूबर के बीच बीच में इस बार धान की कटाई होगी। और धान की कटाई के टाइम मैं घर नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ कहीं। तो वो तो अगर व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ जा रही हूँ। तो और जो तिल वो हमारे यहाँ हुए नहीं है तिल, बट वैसे लोग कच्चे कच्चे काट रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने, हमने भी गेहूं के साथ, नहीं तिल के साथ गेहूं बो रखे हैं। तो गेहूं की जो बेल है वो तिल को अपने अंदर समा रही है, इसलिए तो तिल को लोग कच्चा ही काट रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी काट देते हैं, नहीं तो सब अपना खेत का काम कर देंगे और हमारे खेत का काम वैसे ही छूट जाएगा। तो चलो चलते हैं खेत। सामने छत में ताई जी ने तिल के आड़े लगा रखे हैं। इनको बोलते हैं हमारे यहाँ तिल के आड़े लगाना। और इनको एक टेक्निक ही होती है, उससे ही संभाल जा सकता है, नहीं तो ये नीचे बार बार गिर जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी भी होते हैं। और ताई जी के इस टाइम तो खूब ही तिल हो रखे हैं शायद। तो दो अभी तो और भी होंगे उनके काटने के लिए। और ये देखिए ये भी दादी लोगों के तिल हैं और वो ताई जी के तिल हैं। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो ताई जी की छत में जो तिल लगा रखे हैं, ओके लाइन पे लगा रखे हैं। और दादी यहाँ पे बैठ रखी। दादी इतने से पेड़ पे देखो तो कितने पपीते लगे हैं। और इस खेत में ताई जी लोगों ने दाल बो रखी थी सुमित अमित भाई लोगों की, और वो भी ख़राब हो रखी है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सब कुछ तहस नहस हो रखा है। तो खेत में मैं पहुँच गई हूँ। मेरी मम्मी ने आज 2 काम बता रखा है, एक तिल काटने हैं उस वाले खेत के, इस वाले खेत के तो मम्मी लेके गई है कल। और एक 5 फुली घास भी निकालनी है। और मेरी चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकोगे ना, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर, क्या बताऊँ। अगर हम लोग यहाँ घर बनाते, हमारा गांव इस साइड होता तो कितना सुंदर लगता है। ये देखिए आप लोग, बहुत ही सुंदर। चंद्रवदनी में तो अभी भी बादल छा रखे हैं और हमारा गांव उन पेड़ों के बीच बीच है। और यहाँ पे हल्का सा पंचायत घर दिख रहा है हमारा, बस बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। और बहुत ही सुंदर यहाँ सामने हमारे खेत भी होते और काफ़ी अच्छा नज़ारा होता। ये भी वैसे हमारे सेरे ही हैं। इन खेतों में हमारी याद में बस इतना होता था कि पानी ला देते हम,
जौ बोते थे और गेहूँ बोते थे। रुपाई तो हमारे टाइम पे नहीं हुई, पर मेरी मम्मी की टाइम पे यहाँ रुपाई होती थी इन खेतों में, जिन खेतों में आज की डेट में हम तिल, गेहत या झंगोरा वगैरह बोते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये झंगोरा वगैरह बोना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी मम्मी अकेले पड़ जाएगी, और अकेले इंसान के पास की खेती भी और मतलब गाय भैंस भी पालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हाय हाय कितनी ठंडी हवा आ रही है ना, काश मैं आप लोगों को भी हवा महसूस करवा पाती जो यहाँ चल रही है, सनन सनन सनन। तो चलो मैं अपने काम पे लगती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी और यहाँ मेरे को बागला छोड़ के ले जाएगा अपने साथ। दिमाग ख़राब नहीं हो रखा था हमारा, आधे खेतों पे तो हमने तिल बोए और कुछ के साथ यहाँ ये गेहत बो रखे हैं, तभी तो यहाँ मूड ख़राब हो रहा है। और हमने जो ये मारसा बो रखा था, बोले तो चौलाई बो रखी थी, ये भी कुछ ही हो गए, और इस टाइम चौलाई सबकी ख़राब हो रखी है। ये सारे खेत में मैंने काम करना है आज, और साथ ही साथ खेतों के मेड़ वाला घास भी निकालना है मैंने। तो चलो लगती हूँ अपने काम पे। ये देखिए ये रहे तिल, हमारे तिल ऐसे हो रखे हैं लगलों में, पता ही नहीं चल रहा कि काटने कौन से हैं, गेहत काटने हैं वो काटने की। देखो, और वहाँ आधे तक ही हमारा खेत, उसके बाद हमारे स्वारों का है, स्वारा शरीक उनका है वो, उन पे गेहत बो रखा है किसी ने। कसम से नहीं, इस खेत में मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, क्योंकि इस खेत के तिल देखो पहले, अब इन गेहतों से इस तिल को कैसे हटाऊँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा। इतने हैं ना कि कसम पूरे खेत में ऐसे बड़ी मुश्किल से मैंने इतने ही निकाले। अब मेरी बस की तो है नहीं, क्योंकि धूप भी चली गई है, मैंने 3-4 फुली घास भी निकाल दी है। अब जाऊँगी घर, आप देख सकते हो धूप सामने ही वाले पहाड़ में कहाँ पहुँच गई है, और 3-4 फुली निकाल रखी मैंने घास की। अब घर जाती हूँ, ना तो बाघ की भी डर है, और यहाँ साथ ही साथ में यहाँ वो है खटरिंगाल रिंगाल है, मधुमक्खी बोले तो, और वो मेरे को बार बार डरा रही है। ऐसा सा हो रखा है, और खटरिंगाल देख सकते हो वहाँ पे। इस खेत में जितने गेहत हो रखे हैं उससे ज़्यादा वो हो रखे हैं तिल थे, कैसे निकालूँ ये देख सकते हो आप। इनको अगर तिल निकालती हूँ तो ये गेहत तो टूटते हैं, गेहत छोड़ती हूँ तो तिल छूटते हैं। ये कैसे निकालूँगी इनको मैं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। अब तो सीधा घर जाती हूँ, मेरे बस में है नहीं। तो खेत से मैं घर आ गई हूँ, अब मिलाती हूँ मैं आपको एक पौधे से। ये पौधा आपने ये पौधा नहीं देखा होगा, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ भंगजीर, और इसकी खुशबू आ रही ना, हाय क्या खुशबू आ रही ना इसकी A1। इसको मिलाते हैं बुखड़े में, आपको पता होगा सक्की के बुखड़े बनाते हैं, उसको मिक्स करके खाते हैं। क्या खुशबू है ना, कसम से मन कर रहा है सब पत्ते ही खा लूँ। और एक पौधा और, इसको बोलते हैं मुर्पे का ढावा, इसका नमक पीसते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि घर जाते जाते अंधेरा काफ़ी हो गया था और ब्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो इसलिए वॉइस इस वाली वीडियो में दे रही हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।